बात करूंगा अजीत साहब की। 1940 के दशक से फिल्मी करियर की बतौर नायक शुरुआत करने वाले अजीत साहब की पहचान उनका वेस्टर्न आउटफिट, ओवरकोट, सफेद जूते, ये उनकी पहचान बन गई थी। हिंदी फिल्मों में स्मगलर को खलनायक के रूप में मशहूर करवा दिया। फिल्मों में उनके गैंग मेंबर्स के अधिकतर नाम हुआ करते थे रॉबर्ट, माइकल, पीटर, मोना। सारा शहर हमको लॉयन के नाम से जानता है। उनका सारा स्मगलिंग का सोना मड आइलैंड पे जाता था। पर्दे पर जितने कठोर लगते थे, असल जिंदगी में उतने ही नर्म दिल और मधुर भाषी थे। बहुत कल्चर्ड फैमिली के थे। अजीत साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि क्यों वो अपने पीक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले गए थे, इसकी क्या वजह थी। 1940 से लगातार फिल्मों में काम करने वाले अजीत साहब ने 1984 की फिल्म राज और राणा और राज तिलक के बाद एक लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से जैसे संन्यास ले लिया था। उनके अनुसार इस संन्यास का कारण इंडस्ट्री का बदलता माहौल था। उनके हिसाब से यह वक्त था जब अनुशासन बहुत कम हो गया और लोग गैर पाबंद होते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो शूटिंग पे कॉल टाइम के अनुसार वक्त पे पहुंच जाते, पर कई निर्माता, निर्देशक और दूसरे यूनिट के लोग लेट आते थे। शूटिंग वक्त पर खत्म ना होने की वजह से जो उनकी दूसरी शूटिंग थी, दूसरी फिल्म्स की शूटिंग थी, उस पर असर पड़ने लगा था और वहां के जो पंक्चुअल लोग थे वो नाराज हो जाते थे। अजीत साहब बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कई वाकये हुए जब उन्होंने सोचा कि वो एक प्रोड्यूसर का पूरा काम किए बिना नहीं जाएंगे। जब वो पूरा काम करके जाते तो पता चलता दूसरा उनका वेट कर रहा है। तो ये केओस जो था ना, इनडिसिप्लिन, ऐसी एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हुई और जब बार बार ऐसा होने लगा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब उनसे इस माहौल में काम नहीं होगा। बहुत बोल्ड डिसीजन था। इस घटना के 7-8 साल बाद जब वो एक दिन स्क्रीन मैगजीन की एक पार्टी में गए तो वहां उन्हें जो उनके कलाकार मित्र हैं, जो कलीग हैं, उस जमाने के यार दोस्त, वो मिले। उनमें से एक देव साहब भी थे। देव आनंद ने पूछा, क्या बात है, आजकल आप फिल्म वगैरह नहीं कर रहे? तो अजीत साहब ने अपना रीजन बताया था। तब देव साहब ने अजीत साहब से कहा, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हम आपका परिवार हैं। आपको अब ये संन्यास, सेल्फ इंपोज जो एग्जाइल है, वो खत्म करके फिल्मों में आना ही पड़ेगा। अजीत साहब बताते हैं कि उस दिन देवानंद और बाकी सब दोस्तों से मिलकर ये बातें सुनकर उनका दिल भर आया और उन्हें लगा कि आज भी लोग भूले नहीं हैं, उन्हें याद करते हैं। और उन्होंने तब वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले का स्वागत पूरी इंडस्ट्री ने दिल खोल के किया और अच्छे अच्छे रोल भी उन्हें ऑफर हुए। 1984 के बाद 1992 में जिगर फिल्म से उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की और लगातार 1995 तक फिल्में करते रहे। उल्लेखनीय उनकी फिल्म लास्ट थी 1995 क्रिमिनल। आज की महफिल को अंजाम दूंगा। मुझे उम्मीद है ये किस्से कहानियां आपको पसंद आएंगे, तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बराए मेहरबानी हमारा नंबर नोट कर लीजिए। SMS भेजने के लिए नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर, फिर अपना मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बड़े प्रेम से आप मुझे सुनते हैं। इस प्रोग्राम को सराहा है, मान दिया है, इसके लिए बहुत आभारी हूं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।